हेलो गाइस, हाउ आर यू। जैसा कि कल का टॉपिक हमारा प्रेडिकेट का क्लियर हो गया था टेंस के बारे में। आज नया टॉपिक है आपका टेंस, जिसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे और सीखेंगे कुछ। इसका क्वेश्चन है पहला, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाउ मेनी काइंड ऑफ टेंस, यानी टेंस कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 काइंड ऑफ टेंस। टेंस के 3 काइंड होते हैं, यानी 3 प्रकार होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जो है आपके वर्तमान वाला बताता है, जिसमें हमारा कार्य जो इस टाइम चल रहा है वर्तमान में, उसके बारे में बताता है। पास्ट टेंस जो है बीते हुए कल के बारे में बताता है, जो हमारा कार्य हो चुका है उसके बारे में जानकारी देता है। थर्ड नंबर फ्यूचर टेंस, जो आने वाले भविष्य के बारे में जानकारी कराता है। उसमें फ्यूचर के बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि मोहन कल आएगा, इस टाइप के। प्रेजेंट टेंस, फिलहाल अभी हम लोग जो टॉपिक लेके चल रहे हैं वो प्रेजेंट टेंस का है पहला। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है, प्रेजेंट टेंस का। देयर आर 4 काइंड ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड होते हैं, यानी 4 प्रकार होते हैं। हालांकि देखा जाए तो तीनों के ही 4 काइंड होते हैं। सिंपल प्रेजेंट फर्स्ट काइंड है, सिंपल प्रेजेंट, या फिर इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं। सेकंड नंबर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, थर्ड नंबर प्रेजेंट परफेक्ट, फोर्थ नंबर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट जिसे हम सिंपल भी बोलते हैं, इंडेफिनिट भी बोलते हैं, उसकी पहचान के लिए अंत में आपको बता दें क्या आता है। तो इसके अंत में सब जो है हिंदी में जब होता है सब, तो कैसे पहचानेंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस है या फिर परफेक्ट है या फिर ये इंडेफिनिट है। तो लास्ट में ता है, ती है आदि वर्ड देखने को मिलते हैं। इनसे आप क्लियर कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। जब टेंस के लास्ट में रहा है, रही है आदि वर्ड देखने को मिल जाए तो समझ जाइएगा कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान हम चुका है, चुकी है आदि वर्ड से लगाते हैं। इसके अलावा गया है, आया है, खाया है, पिया है, इस टाइप से भी पहचान लगाते हैं, ये भी आता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी रहा है, रही है लास्ट में आता है। बट आप पहचान कैसे करेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी रहा है, रही है, आया था, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी आ रहा है, तो आप कैसे पहचानेंगे। तो आप इसमें समय, इसमें एक टाइम दिया गया होता है, डेफिनिट इंडेफिनिट। तो डेफिनिट टाइम जो होता है उसके लिए हम यूज करते हैं सिंस का, और जो इंडेफिनिट टाइम होता है उसके लिए फॉर यूज करते हैं। फॉर यूज करते हैं। डेफिनिट टाइम हमारा होता है जैसे कि बजे है, और किसी दिन का नाम है, महीने का नाम है, तो डेज मंथ अगर आता है तो इंडेफिनिट कहलाता है। और जब डेज मंथ का नेम दे दिया जाए तो वो डेफिनिट हो जाता है, और जब डेज और मंथ ओनली लिखा हो तो वो इंडेफिनिट में जाता है। जैसा कि एग्जाम्पल तौर पे आपको बता दें, इसमें हेल्पिंग वर्ब भी हैज बीन लगता है, सिंगुलर होगा तो हैज बीन, प्लूरल होगा तो हैव बीन। मोहन हैज बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। मोहन 2 बजे से खेल रहा है, आईएनजी की फॉर्म रहती है। और जो अगला जो है जिसमें इंडेफिनिट तौर पे देखा जाए तो उसमें फॉर यूज होता है, जैसे कि मोहन हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। मोहन 2 घंटे से खेला, फॉर इंडेफिनिट में जाता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये चारों टॉपिक हमने बताए हैं कि इनकी पहचान हम कैसे लगाएंगे टेंस की, कि कौन सा है ये टेंस। तो फर्स्ट टेंस का टॉपिक लेके चलते हैं। फर्स्ट टेंस कौन सा हमने देखा था अभी, सिंपल प्रेजेंट, यानी जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। ये रूल बाय रूल आप देखेंगे। पहला हमारा अफर्मेटिव, हमने आप लोगों को ये क्लियर कराया था कि सेंटेंस के जो 3 काइंड थे, अफर्मेटिव के, निगेटिव के, इंट्रोगेटिव के, ये आपके टेंस के काम आते हैं। तो पहला हमारा अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव में क्या यूज होता है इंडेफिनिट में, फर्स्ट नंबर पे यूज ऑफ यस या यस विद सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर के साथ जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो सिंगुलर नंबर अगर आता है हमारा, तो उसके साथ सब्जेक्ट के साथ हम जो वर्ब, सब्जेक्ट सिंगुलर अगर होता है तो वर्ब में हम यस या यस लगाते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म में यस या यस
लगाते हैं। और यदि प्लूरल सेंटेंस है यानी सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप यस या यस बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, ओनली फर्स्ट फॉर्म ही लिखेंगे। यस या यस का यूज नहीं होगा, प्लूरल के साथ यस या यस का यूज नहीं होता। थर्ड रूल है यूज ऑफ फर्स्ट फॉर्म, और इन टेंसों में हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर भी आपको देखने को मिलेगा, सिंगुलर का भी बना हुआ है और प्लूरल का भी है। सिंगुलर स्ट्रक्चर में आप क्या लिखेंगे, जैसे कोई भी सेंटेंस हम बनाते हैं तो पहले क्या लिखते हैं, जैसे कि ये मोहन, ये क्या है हमारा सब्जेक्ट यानी कर्ता, जो कार्य कर रहा है व्यक्ति, उसे ही हम सब्जेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे मोहन गोज टू स्कूल, जाने का काम कौन कर रहा है, मोहन। स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है, मोहन। तो मोहन हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट। ये आपका एग्जाम्पल भी सिंगुलर है और स्ट्रक्चर भी सिंगुलर है, ठीक है। तो इसमें कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और प्लस यस या यस भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, मोहन एक है। सिंगुलर नंबर के साथ आपको ऊपर ही बता दिया गया था, डिस्कस किया गया था कि यस या यस बढ़ेगा फर्स्ट फॉर्म में, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यस या यस इसमें बढ़ा है। और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है डायरेक्ट। अब ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट एक होता है या दो होते हैं, ठीक है। फिर प्लूरल का स्ट्रक्चर देखिएगा, पहले आप सब्जेक्ट को लिखेंगे जैसे कि इसमें लिखा है, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप कहेंगे इसमें यस या यस नहीं लगा है, क्यों नहीं लगा है, क्योंकि इसमें ये प्लूरल वर्ड है। नंबर कौन सा, प्लूरल है, दे हमारा बहुवचन होता है, इसलिए प्लूरल में आप लगा नहीं सकते हैं। तो इसीलिए ये फर्स्ट फॉर्म हमारी है। उसके आगे आप देख रहे होंगे कि इसमें क्या बना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नोट है, तो ऐसे मिला के क्या हो, मोहन गोज टू स्कूल यानी मोहन स्कूल जाता है। देखो ताती भी आया लास्ट में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान बताई थी ताती, मोहन स्कूल जाता है। दे सिंग ए सॉन्ग, वे गाना गाते हैं। वे हमारा प्लूरल वर्ड है, ये प्लूरल नंबर है, इसीलिए यस या यस नहीं लगा है, सिंगुलर में यस या यस ऐड करते हैं। बाकी आप देखेंगे इसका जो अगला टॉपिक होगा वो निगेटिव का होगा, उसमें हम डू डज का प्रयोग करते हैं। डू जो होता है प्लूरल में यूज होता है, और डज जो होता है सिंगुलर में यूज होता है। डू नॉट, डज नॉट, ठीक है। तो आपने अभी देखा कि अभी किसका टॉपिक पढ़ा, अफर्मेटिव का, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का टॉपिक। तो आप ऐसे ही एक्सरसाइज को सॉल्व करें कि सिंगुलर में यस या यस फॉर्म में लगाएं और प्लूरल में यस या यस ना लगाएं। तो आज का हमारा टॉपिक ये था, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस अफर्मेटिव था, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस था। तो कहने का मतलब आप ये क्लियर करें। अगला टॉपिक जो है आपका वो होगा निगेटिव सेंटेंस का, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव जिसमें यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। थैंक्स।